जो शक्ति केंद्र सरकार के पास संविधान के तहत है अनुच्छेद 123 में, उसी के तहत आया है। लेकिन ये 11 मई 2023 का संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया, ये अरविंद केजरीवाल ने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि इसे पढ़ ले, और वो इसलिए है कि ये 105 पन्नों का है, 164 इसमें पैराग्राफ्स हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी तो जो शराब के ठेकेदार हैं उनके साथ ही समय बिताते हैं। कैसे एक शराब नीति ठेकेदारों से पूछ के लाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। कट्टर बेईमान तो आप हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन आज जो आपकी सूरत देखी तो इसलिए भी दुख हुआ कि आपने कहा एक एलजी को बैठा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सम्मान से आपसे एक बात कहते हैं, जिस संविधान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है उसी संविधान के तहत दिल्ली में एलजी नियुक्त हुए हैं। तो अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो जनता आपका सम्मान भी नहीं करेगी। और देखिए, नासमझी क्या होती है या कट्टर बेईमानी क्या होती है। बोल गए कि सर्वोच्च न्यायालय में छुट्टी हो गई, अध्यादेश इसीलिए जैसे ही छुट्टी हुई कल लाया गया रात में, और ये पहले क्यों नहीं लाया गया। तो मैं दो बातें बता दूं। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने वक्तव्य दिया है कि 5 मिनट में यह अध्यादेश उड़ जाएगा। तो मुफ्त में आपको एक सलाह भी देता हूं और ज्ञान भी देता हूं। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है, अपने दायित्व और कर्तव्य को जानता है, और सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, वेकेशन बेंच है। अगर आपको इतना यकीन है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, तो अपने जो भी अधिवक्ता हैं उनसे कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अर्जी लगा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं है। और आप एक बात और जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी, जब अध्यादेश आता है तो संविधान में प्रक्रिया भी है, किन परिस्थितियों में वो आएगा, कैसे विचार विमर्श होता है, विधिक भाषा में ड्राफ्ट होता है, कैबिनेट से अप्रूवल होता है, उसमें राष्ट्रपति की सहमति होती है। यह सारी प्रक्रिया है। कितने वर्किंग डेज थे ये आपको जानकारी नहीं है। उसके बावजूद बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको इतना बता दूं, वो अध्यादेश मेरे सामने है। वो अध्यादेश संविधान के तहत पूरी तरह से संवैधानिक, जो दिल्ली का महत्व है भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, और इस बात को भी हमने ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ही संसद है, दिल्ली में ही राष्ट्रपति का घर है, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तमाम एम्बेसीज हैं। दिल्ली संविधान के तहत भी अगर आप चले तो एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। और अरविंद केजरीवाल जी, ये जो आपकी मानसिकता हो गई है अराजकता की,
जंगल राज फैलाने की, संविधान को दरकिनार कर देने की, यह ठीक नहीं है। जब आप चुनाव लड़े, आप जानते थे कि आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्ण राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन आपको यह लगता है कि अगर आप दिल्ली में चुनाव जीते तो संविधान के विपरीत आप काम करेंगे। आप अपशब्द कहेंगे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, उपराज्यपाल के लिए, आप संविधान भी नहीं पढ़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा होने वाला नहीं है। जनता आपको यह बताना चाहती है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, अरविंद टेरिटरी नहीं है। संविधान से चलेगा, केजरीवाल के कानून से नहीं चलेगा। और मैं आपके सामने अब जो तथ्य रखने जा रहा हूं, इस उम्मीद से रखने जा रहा हूं कि ये सारी जानकारी उस कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे जो शराब नीति का एक एक शब्द पढ़ता है, क्योंकि उसको वसूली करनी होती है, अपने घोटाले छुपाने होते हैं। लेकिन जिस संविधान की वो शपथ लेता है, उसी को तार तार करता है, और उसको पढ़ने का, अध्ययन करने का समय उनके पास नहीं है। आर्टिकल 239 AA यह बिल्कुल स्पष्ट करता है, और मैं शब्दशः यहां से कोट कर रहा हूं, भारत का संविधान है, and all other matters relating to the functioning of the legislative assembly shall be regulated by law made by parliament। और इसी में 239 AA 7 है, A, Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing Zee